भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किया गया जन विश्वास यात्रा कल दिनांक 22 तारीख को बलरामपुर के सीमा में प्रवेश कर रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पहले तो आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के अचंभित ये हूँ कि ये जन विश्वास यात्रा इसका नाम ही रख दिए हैं। इनके कोई भी लोग इन पे विश्वास ही नहीं करता। ये अपने आप में जन विश्वास यात्रा का पूरा जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास में इनके जन है ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनके विश्वास में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो लोगों का अटूट विश्वास है, उसको लेकर ये जन विश्वास यात्रा शुरू किया गया है। जी, ये तो जनता आज बता रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कोई भी सभा में वो पूरी सरकारी अमला लगा देते हैं, पूरी ताक बस लगा दिया जाता है, सरकारी बस लगा दिया जाता है, पूरे कर्मचारी लगा दिए जाते हैं और किसी भी दशा में तब भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती है। लेकिन किसी उत्तर प्रदेश में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का रथ चलता है तो वहाँ जन सैलाब होता है। और 2022 में जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनेगी तो वो समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर 2-3 दिन पहले छापा मारा गया है इनकम टैक्स द्वारा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आज ये सरकार भारतीय जनता पार्टी घमंड में हो गई है। इनके पास सारी तंत्र व्यवस्थाएं हैं। ये तंत्र व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये चाह रहे हैं कि हम किसी को डरा के धमका करके और सत्ता में पुनः वापस आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ ले कि समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने छापा मारे, चाहे जितने वो जांच करें, भारतीय जनता पार्टी को आपसी मुंह तोड़ जवाब जनता देने वाली है और 2022 में श्री अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। ये जो तीनों कृषि कानून बिल है जो कम से कम 1-1.5 साल से आंदोलन चल रहा था किसानों का बॉर्डर पर, जो केंद्र सरकार ने वो प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया है, तो इसको लेकर आप कहाँ तक क्या मानते हैं कि ये किसानों की जीत हुई है या सरकार को चुनाव का हार देखते हुए वापस लेना पड़ा है? नहीं, ये तो मैं स्पष्ट है ना, किसानों की जीत हुई है, किसान जीते हैं। इन्होंने अगर ये तुगलकी फरमान जब जारी किए थे, उस तुगलकी फरमान को तुरंत जब किसान इसको नहीं पसंद कर रहा था तो इनको वापस कर लेना चाहिए था। इन्होंने सारी व्यवस्थाएं, सारी ताकत अपनी लगा करके जब हार गए तो किसान जब डटा रह गया, कितनी मौतें हुई। सरकार तब भी संवेदनहीन हो चुकी थी, सरकार ने कोई भी तरीके से मानने तैयार नहीं थी। लेकिन जनता, किसान इस तरीके से जुट करके इनको परास्त करने का काम किया। वो कहा जब तक हम ये कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तब तक अपने घर नहीं जाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने इन किसानों का समर्थन किया और हमारी जीत हुई, किसान की जीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में उन्होंने ये कहा कि जो तीनों कृषि कानून बिल थे वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद थे, हम उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। देखिए, अब जब कोई कहना है कि किसान बिल्ली खम्बा नोचने वाली बात होती है, वो जब हार गए, जब वो किसानों से हार गए, वो जाने कि जब किसान नहीं मानेगा, अरे भाई मुझे जब नहीं पसंद है कोई चीज़, आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो? हमारे पास साथ आप विचार विमर्श करके कानून को लाना चाहिए था ना। सदन बनी है, सदन में विचार होता है, विचार होने के बाद आप तुगलकी फरमान जारी कर दिए हो। किसान कभी भी कमजोर नहीं है, किसान तो आपको खिलाता है। ये भारत का जो किसान है वो आपके लिए और हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरी जनता के लिए वही तो सभी लोगों का सृजनहार है, पालनहार है। तो आप उसको नेग्लेक्ट करके नहीं रह पाएंगे। इसलिए मोदी जी की ये सबसे बड़ी हार है और मोदी जी अब ये समझ लें, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए कि किसान उनके साथ नहीं जाने वाला है। जिससे भाजपा के कुछ नेता जो मन से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम गन्ना की बात करते हैं और समाजवादी के लोग जिन्ना की बात कर रहे हैं। अभी भाई आप लोग देखे होंगे, मैं विधानसभा 293 उतरौला से आता हूँ। यहाँ
बजाज किटई मैदा में एक मिल है जिसने अभी पिछले दिसंबर का पेमेंट नहीं दिया। आज का तो पेमेंट बात छोड़ दीजिए, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को शायद मालूम नहीं है या मालूम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ का पेमेंट सारे लोगों का, किसान का पेमेंट हो गया, जबकि एक पैसा भी पेमेंट दिसंबर तक का भी पूरा पेमेंट नहीं आया है, पिछले दिसंबर तक का, और फिर दूसरा दिसंबर ये आ गया। तो प्रधानमंत्री जी जैसे 11 तारीख को बलरामपुर के दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा था कि योगी जी के सरकार में किसानों का 14 दिन में भुगतान हो जाता है, पिछली सरकारों में नहीं होता था ऐसा। अब आप जान लीजिए भाई, आप भी देख लीजिए कि उतरौला की क्या जनता से पूछ लीजिए यहाँ का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ की इतनी मतलब ये जनता इतना परेशान है। एक तो सरकार, ये तो भाई उतरौला की जनता जान रही है कि पेमेंट हुआ 14 दिन में कि नहीं हुआ। अगर जनता से पूछा जाता तो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब मिल जाता। यहाँ के लोग परेशान हैं। एक तो ये फ्लड एरिया है, उतरौला विधानसभा पूरा फ्लड एरिया में है और बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, और दूसरा गंदक पेमेंट नहीं हो रहा है, अपने बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे हैं। आप इस बार जनता उनको जवाब देने जा रही है और 100% 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यह बिल्कुल तय है। तो समाजवादी के नेता अक्सर ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि अब की बात 400 पार। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यही नारा दिया है। तो कितना सीट इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं और वो होगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये बताइए, उतरौला विधानसभा में इस समय आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्या है आपकी लोकप्रियता का राज? देखिए भाई, मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ। मैं सभी का दर्द दुख जानता हूँ और सभी लोगों के बीच में 2000 से लगातार सभी के बीच में जाता हूँ, उनके सुख दुख में जाता हूँ। हो सकता है कि मेरे इसी कार्यों के कारण मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। मैं आपको जनता का पसंद है तो भाई मैं उनके बीच में हमेशा परमानेंट जाने का काम करता हूँ, उनके सुख दुख में जाने का काम करता हूँ। जैसे उतरौला विधानसभा में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि समाजवादी पार्टी से कई दावेदार हैं, तो क्या कुछ आपको कुछ जानकारी पार्टी के अंदर खाने से मिल रही है कि टिकट इस बार किसको मिल सकता है? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करना है। क्या ये माना जाए कि टिकट आपको मिल रहा है इस बार? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे तय करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी भेज देंगे मैं उसके साथ हूँ। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा और ये सीट जीत करके भी दूंगा। लेकिन अगर वो किसी भी व्यक्ति को इस पर उतरौला विधानसभा 293 से भेजते हैं तो मैं उसको जिताने का काम करूंगा, तन मन धन से लग करके उसके साथ काम करूंगा, जिससे 2022 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का सरकार बने और वो मुख्यमंत्री बने। आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? देखिए, मैं तो हमेशा एक साधारण व्यक्ति हूँ और क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा जातवाद की लड़ाई में विश्वास ना करें। आप विकास की बात पे विश्वास करें और विकास को मैं सर्वोपरि मान करके यहाँ काम करूँगा। मैं आज़ादी से आज तक बहुत दिन बीत गए, 72 साल बीत गए, लेकिन हमारे उतरौला विधानसभा का सदन में यहाँ के जो प्रतिनिधित्व बन करके जाते हैं वो सदन में बोलने का काम नहीं करते हैं, यहाँ की समस्या को उठाने का काम नहीं करते हैं सदन में। और मैं जितना भी अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं सदन जितना भी दिन चलेगा मैं उतना दिन इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सदन में रखूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के कार्यों के बारे में, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है इसके बारे में सारी बातें सदन में रख करके इससे निजात दिलाने का काम करूँगा।